हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 1.4 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखो क्या है। इफ़ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, b गिवन है x सच दैट x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर, c में क्या है x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर एंड d में क्या है x इज़ अ प्राइम नंबर। फाइंड क्या करना है हमने, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये सारे 6 पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको 7th क्वेश्चन में जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सेट गिवन है चारों के चारों, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, ए एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। बी में क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सी में क्या है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। डी में क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 13 17 19 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो देखो अब क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड होगा, चलिए देखो फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है, ए में तो देखो सारे नेचुरल नंबर है, बी में ओनली इवन नेचुरल नंबर है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, जो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है तो इसमें तो है ही, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, जो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, यानी कि बी सेट ही ए इंटरसेक्शन बी होगा। 2 4 6 8 10 अप टू सो, यानी कि बी सेट ही ए इंटरसेक्शन बी होगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ये क्या होगा, ए में तो सारे नेचुरल नंबर हैं, सी में क्या है ओनली ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सी सेट होगा, क्योंकि ओड ही कॉमन आएंगे, समझ रहे हो भैया, सी हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन, ये भी क्या होगा, ए में तो सारे एलिमेंट हैं, सारे नेचुरल नंबर हैं, बट डी में क्या है ओनली प्राइम, तो प्राइम तो इसमें होंगे ही होंगे सारे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे के सारे प्राइम नंबर्स, यानी कि डी सेट। देखो पहले तीनों तो बिल्कुल इजी थे, फर्स्ट का आंसर ओनली बी, सेकंड का सी और थर्ड का डी, क्योंकि ये ए के साथ इंटरसेक्शन देखना था, क्योंकि ए में तो सारे एलिमेंट हैं ही, सारे मौजूद हैं। तो नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो ये तो ऊपर तो रहने दो, ये तीनों पार्ट इरेज करके यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखो क्या है। फोर्थ पार्ट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे अब देखो बी और सी का इंटरसेक्शन, बी एंड सी का, ये बी है, बी में क्या है इवन, सी में क्या है ओड, दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे इवन चल रहे हैं और यहाँ पे ओड चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन की सी तो खाली रह जाएगा, यानी कि खाली को कैसे नोट करते हैं हम, फाई के साथ, दैट इज एम्प्टी सेट। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी में क्या था इवन, डी में क्या है प्राइम, ओनली 2 कॉमन है यहाँ पे, बी और डी में ओनली 2 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि उस 2 के अलावा जो भी इवन नंबर होगा वो प्राइम नहीं होगा।
ओनली 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, ओड होंगे। तो B इंटरसेक्शन D में ओनली 2 ही आएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, C इंटरसेक्शन D, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 6th पार्ट इस क्वेश्चन का। C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D में क्या आ जाएगा, 1 तो नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 के अलावा सारे एलिमेंट्स जो प्राइम है, 3, 5, 7, 11, क्योंकि ये सारे ओड होंगे। 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर इस सेट में आएंगे, C इंटरसेक्शन D। तो आई होप हमने 6 के 6 पार्ट कर लिए 7th क्वेश्चन के, आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो 8th पार्ट, 8th क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। 8th देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है, जब जैसे 2 सेट हैं A एंड B, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कनेक्शन नहीं है, जॉइंट नहीं है। कुछ भी कनेक्शन ना होने का मतलब दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मीन्स क्या है कि A इंटरसेक्शन B क्या है, एम्प्टी सेट है, यानी कि फाई है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, जब A इंटरसेक्शन B फाई हो तो हम बोलेंगे कि A एंड B क्या हो गए, डिसजॉइंट। तो यहाँ पे देखो हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, के इन पेयर्स ऑफ सेट में कौन कौन से डिसजॉइंट है। तो देखो ये कंडीशन है डिसजॉइंट की कि A इंटरसेक्शन B फाई होगा। ठीक है जी। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हमें क्वेश्चन गिवन है 8th का फर्स्ट पार्ट। एक सेट तो गिवन है हमें 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरा सेट गिवन है x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड 4 से लेके 6 तक। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 4, 5 एंड 6। तो देखो दोनों में कॉमन है 4 कॉमन है। A इंटरसेक्शन B कितना हो गया, 4, तो 4 आ गया। तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट कब होता, जब कुछ भी कॉमन ना होता, A इंटरसेक्शन B फाई होता तो क्या हो जाता, ये डिसजॉइंट हो जाता। तो ये पेयर क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो AEIOU, AEIO एंड U, एंड दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट है, दूसरा क्या है CDEF। तो क्या कॉमन हो गया, E यहाँ पे भी हो गया, E यहाँ पे भी हो गया। तो ये भी क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B यहाँ पे फाई नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B में E आ जाएगा। जैसे यहाँ पे A इंटरसेक्शन B में 4 आ गया था, तो यहाँ पे क्या आ गया, E आ गया। तो ये भी क्या हो गया, डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखो ये डिसजॉइंट लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। नेक्स्ट दूसरे सेट में क्या है, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड इंटीजर। यहाँ पे क्या है, इवन इंटीजर, और यहाँ पे ओड इंटीजर। तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, फाई हो गया। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो A और B क्या हो गया, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी। यहाँ पे क्या है, A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, D गिवन है। चारों हमें सेट गिवन है।
तो हमने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए यहाँ पे क्या है नेगेटिव, माइनस करना है। तो देखो मैंने आपको 3 ऑपरेशन सिखाए थे, एक तो यूनियन का, एक इंटरसेक्शन का और एक डिफरेंस का। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के तो क्वेश्चन हमने कर लिए, अब बचा डिफरेंस के। डिफरेंस के क्वेश्चन कैसे होंगे, ये आ गए हमारे 9th पार्ट में। 9th क्वेश्चन में आ गए हमारे डिफरेंस के क्वेश्चन। तो चलिए 9th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे फाइंड, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको हम लिखेंगे ए माइनस बी में। देखो 3 ए में है, बी में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 6 बी लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 बी में एग्जिस्ट कर रहा है। 15, 18, 21। तो ये हो गया हमारा ए माइनस बी, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। सिमिलरली ए माइनस सी देखो, ए के वो सारे एलिमेंट जो सी में नहीं है। 3, 6 सी में है, नहीं लिखेंगे। 9 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 15, 18 एंड 21। थर्ड ए माइनस डी, ए के वो सारे एलिमेंट जो डी में नहीं है। 3, 6, 9, 12, 15। 15 यहाँ पे डी में आ गया, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 18 एंड 21। तो ये हो गया ए माइनस डी हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ, बी माइनस ए, यहाँ पे उल्ट हो गया, बी माइनस ए। बी के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो अब हम बी के एलिमेंट देखेंगे। 4 ए में नहीं है, लिखना है यहाँ पे। 8 भी लिखना पड़ेगा, ए में नहीं है। 12 नहीं लिखेंगे, ए में है। 16 लिखना पड़ेगा। 20 लिखना पड़ेगा, खत्म। ओनली जो 12 है बी में है बट ए में भी है, तो यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आगे के पार्ट हैं बिल्कुल ऐसे ही है, क्या है डिफरेंस ही फाइंड करना है, ये आप खुद से करना। 4 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, 4 पार्ट, और जो 4 और 4 8 पार्ट और बचे हैं, ये अपने आप करना, खुद से करना। तो चलिए 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।